नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और एक ही बात जो बार बार कहनी पड़ती थी कि बाज़ार नीचे है, बाज़ार नीचे है। मैं सोचा था कि अब कुछ नया वीडियो आए, कुछ इस तरह के मार्केट में उथल पुथल हो, तब मैं आऊँ। और मुझे लगा कि आज जब मार्केट एक बार 23,000 के नीचे चला गया, 22,800 900 के आसपास, तब मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने में जब बाज़ार एक बार ऊपर से नीचे फिसल के आया और नीचे से जब फिर ऊपर गया तो 24,800 पे, और सभी लोग कहने लगे कि अब बाज़ार जो है ऊपर की तरफ चलेगा। और मैं अक्टूबर से ही लगातार ये कहते आया हूँ कि यह बाज़ार 22,500 का टारगेट पूरा करेगा। और मेरी बातें अब करीब करीब जो है वो सच दिखाई दे रही है। अब तेज जाके नीचे गया। आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन एक बात आप ये नोट कर लीजिए कि बाज़ार में अगर मान लीजिए कि फिर रैली आती है, 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है, तो एक बार फिर जो है आपको बेचने का मौका मिलेगा। ये गिरावट ऐसी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि 22,500 पर रुक जाएगा, 22,000 21,900 पर रुक जाएगा, तो ये इस तरह से आप इसको टाइम नहीं कर सकते हैं मार्केट को जो है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मार्केट कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। इसका एक ही उत्तर है कि मार्केट, ये बाजार तब तक गिरेगा जब तक एफआईज की सेलिंग होगी, एक लाइन में जो है, कोई टाइम नहीं। वो जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं अब हमको खरीदारी करनी है, निवेश करना है, पैसा जो है, मार्केट वहीं से वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम इसको किसी टाइम से न जोड़ें जो है, और कहाँ तक गिरेगा इसकी भी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो निवेशक को मैं देखता हूँ और हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी स्टॉक के प्राइस को आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई स्टॉक है, सपोज कर लीजिए कि स्टेट बैंक हो गया या डीएलएफ हो गया, टाटा स्टील हो गया, कुछ भी ले लीजिए जो है, उसकी इस मार्केट में जो एक्सचेंज में जो प्राइस लिखा हुआ, उस प्राइस का मतलब क्या होता है, इसको जब आप समझ लेंगे तब आपको ये बात मालूम हो जाएगा कि हमें कहाँ स्टॉक को खरीदना है, कब खरीदना है। हमें केवल गिरावट में कि बाजार सस्ता हो गया है, स्टॉक सस्ता हो गया, वहाँ पे नहीं खरीदनी है। तो अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक का एक शेयर है, आज के रेट में 750 की वैल्यू चल रही है। तो ये 750 रुपये की जो प्राइस आप देखते हैं, ये क्या है आखिर में, इसको पहले समझिए जो है, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये स्टेट बैंक का शेयर कहाँ तक नीचे जा सकता है जो है। देखिए, इसमें दो वैल्यू है, एक जो है एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और एक जो है स्पेकुलेशन, और या यूँ कहें कि एंटिसिपेशन। इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि एसबीआई का अपना एक ढांचा है, और उसको हम जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं, क्रेडिट ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसको जो आप मिला करके हम एक जो पूरी उसकी पूंजी है तो देखते हैं, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि जो एक सकल रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम एंटिसिपेशन कह रहे हैं या स्पेकुलेशन की जो वैल्यू कह रहे हैं, ये है कि हम स्टेट बैंक को कैसे माप रहे हैं, स्टेट बैंक की क्या साख है बैंकिंग सिस्टम में या बाजार की निगाहों में जो है। तो वो एक वैल्यू तय होता है जो है, और वह जो वैल्यू होती है, यही जो है वो गिरता है। जो पहला जो पार्ट हमने बताया, वो उसमें गिरावट नहीं आती है, वो आज सच वो जो है वो वैसे ही रहती है। लेकिन दूसरे में गिरावट होती है, और दूसरे में गिरावट जो है वो उतनी होती है जितनी उसकी क्रेडिट, हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टेट बैंक ऐसा है तो ये इतना जाएगा, ये इसमें ये काम होंगे, ये दोनों उसमें निहित होते हैं। तो स्टेट बैंक की अब कितनी स्ट्रेंथ उसकी है, ऑर्गेनिक रूप में उसको देखा जाए तो जो है कितनी वैल्यू है, ये हम आप जो है आकलन इसका नहीं कर सकते हैं जो है, ठीक है। तो गिरावट हो सकता है कि इस स्टेट बैंक का शेयर अगर मान लीजिए कि 400 भी आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक जो उसकी जो वैल्यू है उतनी। अब दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब टाटा स्टील का जैसे शेयर है, टाटा स्टील का शेयर जब 900 था, ये आपका ये जो
कोरोना काल था उसके पहले की बात कर रहे हैं। जब 900 का था तब ये हुआ कि ये तो भाई बहुत ओवर वैल्यूड हो गया। तो होता क्या है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं ये लोग जब बहुत महंगा हो जाता है तो उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो जब भाव सस्ता हो जाता है तो आम निवेशक सोचता है कि अब सस्ता हो गया उसको ले लीजिए जो है। तो जब 900 पे वो एक का वो 10 स्प्लिट किया था तो कहने का मतलब हो गया कि वो 90 रुपये का शेयर हो गया। 900 का शेयर 90 रुपये का हो गया। अब जो क्वांटिटी होगी वो 10 गुना हो गई होगी। जैसे जिसके पास अगर 100 हो गया होगा तो 1000 हो गया होगा उसकी वैल्यू जो है। अब आप सोच लीजिए कि आज से 3-4 साल पहले जो स्टॉक बहुत महंगा था 90 रुपया पे भी, तो आज जो वो स्टॉक है वो 130 चल रहा है। अभी वो 180 का हाई लगाया था तो ये भी महंगा रहा होगा। यानी कि अभी भी जो टाटा स्टील का जो प्राइस है एक तरह से देखा जाए तो महंगा है। और आप सोचेंगे अरे ये तो 184 तक गया था अब 130 आ गया यहाँ पर ले लें ये सस्ता है। सस्ता ये नहीं है। तो सोचने का जो तरीका है एक इन्वेस्टर को कैसे सोचना चाहिए ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो है कि वो अक्सर बाजार में ये बात कही जाती है कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है और इसीलिए ये बाजार जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो दरअसल बाजार के उठने में चलने में जब बाजार जब जब ओवर वैल्यूड था तभी तो हमारा जो मार्केट थे वो चल ही रहा था, ऊपर था। आखिर में 26,277 तक कैसे गया, यही सब चीज़ें थी। लेकिन तब एफआई जो है वो उनको कुछ और नहीं दिख रहा था, उनको वो बाइंग कर रहे थे। और तमाम तरह के जो एक्सपर्ट आते हैं वो इंडियन की इकानमी को क्या 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 नहीं कह रहे थे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ेगा, ये है इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। जब गिरना शुरू हुआ तो ठीक उसके उलट हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ भारतीय बाजार विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं उनके ऊपर उनके दया पे है। वो जब चाहे तो बाजार को ऊपर कर दे और जब चाहे बाजार को नीचे कर दे। तो जब अब वो सोच लीजिए कि वो शेयरों को बहुत नीचे से खरीदे हुए हो। स्टेट बैंक का शेयर 250 का उनके पास है, टाटा स्टील का शेयर उनके पास 60 रुपये का है। तो वो तो कहीं बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो हम उछाल देखते हैं ना तो होता क्या है कि दरअसल उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है भाई। जो स्टॉक मान लीजिए को वो 800 पे बेच दिए हैं, अब वो अगर नीचे आ गया 700 750 पे तो वो वहाँ नहीं बेचेंगे। वो फिर चाहेंगे कि बाकी लोग बाइंग करें, थोड़ा सा ऊपर जाए तब वो सेलिंग करें। और यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर उछाल पे आपको माल जो है वो बेचना है जब तक कि आपको ये ना मालूम चल जाए कि बाजार से अब यहाँ से बाजार जो है वो ऊपर की तरफ है। और बाजार ऊपर की तरफ है एक संकेत बस उसका यही है कि एफआई की जब जैसे आज जैसे देखिए 5,000 6,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है। जैसे ही उनकी बाइंग शुरू हो जाएगी बस आप समझ लीजिए कि अब बाजार जो है वो ऊपर की तरफ चलना जो है शुरू हो गया है। तो ये तो 2-3 चीज़ें थी जो मैं बाजार के बारे में बताया कि बाजार कहाँ तक गिरेगा और ये बाजार कितना उठेगा, ये सब जो है एफआई के ऊपर होता है। मैंने जो आंकड़ा दिया था आपका अक्टूबर में कि 22,500 तक ये जाएगा। लेकिन ये जो गिरावट है ना ये हमारा जो मार्केट है ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और इसमें अब 22,500 के बाद कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है। ये बात अलग है कि किसी दिन विदेशी जो मार्केट हैं बाहर के उनको देख करके कहीं रैली चले जाए, कोई ऊपर हो जाए। लेकिन अब आप देखिए जो मैं हमेशा से कहता था कि अब आने वाले दिनों में जब स्टॉक गिरेंगे तो 10%, 8%, 12% गिरेंगे और वही ठीक हो रहा है। आप मिड कैप स्मॉल कैप में देख लीजिए ऐसे ही गिरावट हो रही है। अभी देखिए कल 2 दिन में डीएलएफ में कितनी, मतलब कि इसी महीने में डीएलएफ 800 साढ़े 800 से लेकर के अब 700 तक आ गया जो है। तो ये जो गिरावट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब गिरावट हो रही है उन स्टॉकों में फिर रिकवरी बहुत तेज नहीं हो रही है, थोड़ी सी बाउंस बैक कर रही है और फिर वहाँ से नीचे चला। आप बजाज ऑटो को देख लीजिए 13,000 का शेयर था, आज 8,400 पे चला, 40% का करीब करीब करेक्शन हो गया। उसके बाद भी बाजार में देखिए आज भी वो माइनस में था जो है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अब इतना गिर गया है अब कितना गिरेगा और यहाँ से माल खरीदना शुरू करिए। हाँ 22,500 पे अगर वहाँ अगर जाता है मार्केट तो निश्चित रूप से आपको स्टॉक जो है बाई करना चाहिए जो है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपको जो चीज़ सस्ती मिल रही है, ये हो सकता है कि आप जब मार्केट 22,000
22,000 पे भी चला जाए तो हो सकता है कि उस समय ये चीज़ महंगी मिले जो है। क्योंकि देखिए कुछ पिक जो है चुनिंदा स्टॉक इस तरह से होते हैं कि एक बार जब गिरे, जब बढ़ने लगे तो उसमें कुछ निवेशक नए आ जाते हैं, और इसलिए आज की डेट में जो आपको सस्ता मिल रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाजार नीचे की तरफ जाए तो आपको सस्ता मिले। इसलिए आप अपनी थोड़ी सी अध्ययन बढ़ाइए, और सेक्टर वाइज में कौन कौन से जो अच्छे स्टॉक, जैसे अभी देखिए जितने भी ब्रोकिंग फर्म थे आपके, आपको कैम्स देख लीजिए, के फिनटेक देख लीजिए, HDFC AMC देख लीजिए, CDSL देख लीजिए, ये सारे के सारे में बहुत करेक्शन हुआ है, और अभी जैसे के फिनटेक 1000 के आसपास आ गया है। यहाँ पे निश्चित रूप से आपको 25% 30%, अगर मान लीजिए कि आपके पास लगता है कि हमको इसमें निवेश करना है, तो अपने निवेश का 20% 15% इसमें अब यहाँ पे आप कर सकते हैं जो है, क्योंकि गिरावट जो है के फिनटेक में बहुत आ गई है। अब जो गिरावट होगी हमें नहीं लगता है कि 100 रुपये से और नीचे जाएगा जो, अभी 1000 समथिंग चल रहा है, और 1000 के आसपास 900 के आसपास ये लेने लायक है। तो आप ऐसे ही आप जो है कुछ चुनिंदा जो है शेयर जो है ले सकते हैं। कैंप्स में देखिए, कैंप्स जो है 5300 तक गया था, आज जो है 4000 के आसपास गया है। तो निश्चित रूप से अगर 3600 के आसपास मिलता है तो आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो है। और आप ये समझ लीजिए कि आप जो बड़े लार्ज कैप के शेयर हैं उसमें आने वाले दिनों में रिटर्न उतने नहीं मिल पाएंगे जो है। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभी देखिए पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा की अगर पिटाई किसी की हुई थी तो IT सेक्टर की हुई थी। इन्फोसिस और TCS 2 दिन में ही 12% टूट गए थे। उसी की ये रिकवरी है जो आजकल में आप ये IT सेक्टर को देख रहे हैं। तो ये फाइज करते क्या है ना कि सेक्टर वाइज किसी, देखिए आज से अगर आप अक्टूबर में देखिए तो अक्टूबर में बैंकिंग की खूब पिटाई हुई थी। फिर जो है अभी आप जब दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से देखिए तो उसमें जो है एक रिकवरी की तरफ अरे सारी जनवरी में एक रिकवरी आया है, लेकिन अब रिकवरी फिर थम गया। अब वहाँ से स्टॉक फिर नीचे चलेंगे जो है। तो इस तरह से जब जब बाजार ऊपर जाता है तो बिकवाली जो है वो वहाँ होती है, और बाजार जो है फिर नीचे की तरफ सेटल हो रहा है। सेटल इसलिए कह रहे हैं कि आज देखिए आप स्टेट बैंक को देख लीजिए, 700 समथिंग, पता नहीं 40 के आसपास कितना गया था, बाउंस बैक किया हुआ है, उसके बाद भी वो आज माइनस में ही बंद हुआ है। मार्केट जो है निफ्टी करीब 100 से ज़्यादा प्लस 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस में रहा है, लेकिन वो स्टॉक जो है वो माइनस ही में रहा है। अगर आप पूरे निफ्टी के शेयरों को देखिए तो वो भी बहुत मामूली, छोड़ी अगर IT सेक्टर को छोड़ दिया बहुत मामूली बढ़त है। इसका मतलब कि बाजार अभी और नीचे के जाने की तैयारी करेगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि बाजार यहाँ से 23,400 500 चला गया तो अब लग रहा है कि ऊपर जाएगा। ऊपर ये बाजार नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अब आपको अपने चुनिंदा स्टॉक आप अपने को देख लीजिए कि हमें कहाँ कहाँ करना है, और थोड़ा थोड़ा निवेश निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए बाजार को गेज करना ये किसी के बस का नहीं है। कोई जितने भी एक्सपर्ट होते हैं जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी तगड़ी जब बिकवाली आती है तो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये वीडियो हमारे बस यही आपको बताने और समझाने का ये प्रयास था कि आप प्राइस को, स्टॉक के प्राइस को आप नहीं समझते हैं, आप वैल्यूएशन को आप नहीं समझते हैं। इसलिए अभी ये बाजार उस तरह का नहीं है कि जो सोच में आए वहाँ से पैसा लगा दिए। जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है तब तो बहुत सोचने की बात नहीं है, कुछ भी आप खरीदिएगा, अगर वो स्टॉक जो है निफ्टी का है तो वो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस समय वो सोचना नहीं है। लेकिन अभी के समय में आपको बहुत कुछ सोच समझ करके पैसा लगाना है, और ये देखते हुए कि कौन ज़्यादा गिर गया है या कौन कितना ऊपर था कितना नीचे आ गया वहाँ देख करके लगाए, तो ये गलती मत कीजिए। ये मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। तो ये सब बातें मित्रों मेरा आपके समक्ष जो है वो कहना था कि स्टॉक की प्राइस को कैसे जाने। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बता दें, हम अक्सर मैं देखता हूँ कि जब स्टॉक में कोई बोनस के अनाउंस होता है या शेयर स्प्लिट होते हैं तो लोग को लगता है कि अब यहाँ पे बोनस मिल रहा है, यहाँ ले लीजिए। कभी भी बोनस का शेयर आप अनाउंस हो जाए तो उस जैसे अनाउंस हो तो उस समय तो बाई कीजिए, लेकिन वो डेट के पहले आप निकल जाइए,
क्योंकि ये कभी नहीं होता है कि आपको स्टॉक में बोनस भी मिले और उसकी वैल्यू भी बढ़े। ये रिलायंस में भी हुआ था, लोगों ने गलती किया, वो आज भी फंसे हुए हैं जो है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि रिलायंस 1300 के ऊपर जैसे ही वो ऊपर जाएगा, बिकवाली होगी, और फिर देखिए वो वैसे ही हो गया जो है। 1276 रुपये आ गया करीब जो है 1300 जाने के बाद। और अभी जो ट्रंप ने वहाँ पे अपने ऑयल एंड गैस के इस बार एक्सप्लोरेशन की बात कही है, तो ये बहुत एक नया जो है पूरे दुनिया में एक तरह से इस स्टॉक में जो भी ऑयल एंड गैस से संबंधित होंगे, इनको बहुत समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब बातें आज आपको हम साझा किए, और हमारी वो सब बातें अभी अभी जो मैं पहले के वीडियो में मैं बोलता था कि बाज़ार नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। मैं आज भी कह रहा हूँ बाज़ार अभी भी नीचे है जो है। इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको पैसा लगाना है। लेकिन साथ ही मैं एक बात और भी कह रहा हूँ कि बाज़ार में ऐसे भी स्टॉक इस प्राइस पे आ गए हैं कि यहाँ पे अगर आप आज भी पैसा करते हैं तो ये आने वाले दिनों में आपको इस पैसे का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली वीडियो आने के पहले आपको संदेश मिल सके।